हम लोग को बीमा आज निकालना सीखना है कि बीमा किस तरह से निकालेंगे। देखिए, बीमा निकालने का सबसे पहला जो स्टेप है वो एक आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ 15 फार्मूले फिजिक्स के दिख रहे हैं, ये आप याद कर लीजिए। 11th में काम आने वाली ये फार्मूले, ये 15 फार्मूले। इसलिए अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको बीमा बनाने में भी आसान होगा और भौतिकी भी आसान हो जाएगी। तो इसलिए जो बीमा बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। जैसे हमने आवेग का बीमा हमको निकालना था, आवेग का सूत्र क्या होता है? आवेग बराबर बल गुना समय, आवेग बराबर बल गुना समय। तो बीमा का संकेत होता है बड़ी ब्रैकेट। अगर आप किसी भी राशि में ब्रैकेट को जोड़ देते हैं, बड़ी ब्रैकेट को, तो उसका मतलब होता है बीमा। जैसे आवेग को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, किस ब्रैकेट? तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब है आवेग की बीमा, आवेग की बीमा। सॉरी, आवेश बीच बीच में यूज कर रहा हूं, लेकिन आवेश अलग है, आवेग अलग है। तो यहाँ पर हम बात करें आवेग की, तो ये आवेग जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब है आवेग की बीमा। तो बीमा देखिए निकालने का दूसरा स्टेप क्या? पहला स्टेप है सूत्र याद करना है, तो सूत्र हमें याद है। अब जो है हमें दूसरा स्टेप पे चलना। दूसरा स्टेप क्या है? हमें जो सूत्र है बराबर में, उसको हमें 7 आधारी राशि में तोड़ना है। और ये आपको 7 आधारी राशि दिख रहे हैं, इसी में हमको तोड़ना है। इसमें देखिए समय तो मिल रहा है, समय आधारी राशि, समय क्या है? आधारी राशि। समय देखिए आधारी राशि है, तो समय तो मिल रहा है, लेकिन बल आधारी राशि नहीं, सातों में नहीं आ रहा है। तो बल को हमें तोड़ना होगा आधारी राशि में। तो बल टूट जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण में, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण में बल टूट गया। उसके बाद देखिए, द्रव्यमान और समय तो आधारी राशि है, लेकिन त्वरण आधारी राशि नहीं। तब फिर जो है त्वरण को तोड़ना होगा, तो त्वरण टूट जाएगा वेग बटे समय, द्रव्यमान का द्रव्यमान रह जाएगा, समय का समय रह जाएगा। लेकिन जो है समय बटे समय जो कैंसिल हो जाएगा, समय ऊपर नीचे, इसलिए ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास नया फॉर्मूला मिलेगा द्रव्यमान गुना वेग। तो इसमें भी द्रव्यमान क्या है? आधारी राशि है, लेकिन वेग आधारी राशि नहीं है। तो वेग को फिर तोड़ना होगा। तो वेग किसके बराबर होता है? दूरी बटे समय के। तो वेग बराबर लिख देंगे दूरी बटे समय, यह आ गया। अब देखिए द्रव्यमान गुना जो है दूरी बटे समय का। अब आपको लग रहा होगा कि दूरी तो आधारी राशि में नहीं है, तो इसका मतलब ये आधारी राशि नहीं। तो दूरी मापते हैं, तो यानी हम लंबाई मापते हैं। किसी अगर सड़क का दूरी मापना तो हम क्या मापते हैं? फीता निकालते हैं और लंबाई मापते हैं। तो यानी दूरी भी लंबाई है, दूरी में भी हम लंबाई ही मापते हैं, इसलिए दूरी भी क्या है? लंबाई है। तो इसलिए दूरी बराबर लंबाई। इस तरह से देखिए सारा आधारी मात्रक मिल गया, द्रव्यमान, लंबाई और समय। इस तरह से सारा आधारी मात्रक, जब सारा आधारी मात्रक मिल जाए, अब जो है सेब का बीमा लिख देना। द्रव्यमान का बीमा m होता है, दूरी का बीमा l होता है और समय का बीमा t होता है। इस तरह से हो गया ml/t, ml/t। तो देखिए ml/t हो गया। तो t नीचे में, इसको हम बीमीय सूत्र लिखने के लिए t को ऊपर ले जाना होगा। तो ऊपर ले जाने के लिए घात जो है माइनस में हो जाता है, ऊपर से जो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा। तो t पर कुछ घात नहीं है तो एक घात है, ये जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और आवेग की बीमा हो जाएगी mlt-1, mlt-1, ये आवेग की बीमा हो जाएगी। तो इसमें भी देखिए मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि बीमा जो ये घात होता है, बीमा जो mlt-1, ये बीमा नहीं है, बल्कि बीमा क्या है? ये 1 जो -1 दिख रहा है, ये बीमा है। कि आवेग में द्रव्यमान की बीमा 1 है, आवेग में लंबाई की बीमा 1 है, आवेग में समय की बीमा -1 है। और ये जो mlt-1 आपको दिख रहा है, ये बीमीय सूत्र है, इसे हम बीमीय सूत्र कहते हैं। mlt-1 क्या है? ये आवेग का बीमीय सूत्र है। तो याद रखिएगा बीमा और बीमीय सूत्र में अंतर है। तो बीमा घात है और बीमीय सूत्र ये mlt-1, ये फार्मूला है। तो ये जो बीमीय सूत्र है।